आज देखेंगे फ्लोवर डिस्प्लेसमेंट मोशन। ओके, मतलब कि फ्लोवर जो हमारा होता है उस किस तरह का मोशन इसमें हो सकता है। तो अगर जब भी हम कैम फ्लोवर का मैसेज, अगर हम एक तस्वीर की जो पीछे का है कॉपी करते हैं, कॉपी। तो इसका जो मोशन है ये डिपेंड करता है कैसा कैम का प्रोफाइल होता है। ओके, कैम के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसका जो फ्लावर का मूवमेंट होता है। अब एक चीज यहाँ पे देखोगे कि इसका एक मैक्सिमम जो ऊंचाई होगा, एक मैक्सिमम उसकी ऊंचाई तक जाएगा, और फिर ये मान लीजिए यहाँ पे जब ये पहुंचेगा पॉइंट ए पर, तो फ्लावर मैक्सिमम हाइट पर होगा, क्योंकि इसका तो रोटेशन मेरा हो रहा है। लेकिन इसके बाद एक के बाद जैसे यहाँ पे एक इधर आएगा, तो इसका धीरे धीरे मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। तो अभी जैसे मान लो कि जीरो जीरो ये पॉइंट है। ओके, जीरो से लेके ए तक में क्या कर रहा है, फ्लोवर मूवमेंट कर रहा है, मतलब राइज कर रहा है, उसको बोलते हैं राइज होना। ओके, लेकिन ओ से लेकर यहाँ तक के लिए बात कर रहे हैं। ओके, जस्ट इसके जस्ट नीचे। तो फिर ए से लेके ये इसको मान लेते हैं बी तक। तो ए से बी तक रोटेशन कर रहा, तो फिर क्या फ्लोवर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा। तो इसको बोलते हैं रिटर्न। तो ऊपर की तरफ जाना राइज, और नीचे की तरफ आना इसका अब स्टार्ट बोलेंगे रिटर्न। तो रिटर्न एंड राइज ये करता है। अच्छा, एक बात है कि कैम का जो टोटल रोटेशन जो होता है, कैम का जो रोटेशंस होता है, कैम रोटेशंस वो 360 डिग्री बनाता है। तो 360 डिग्री का एक रोटेशन, तो एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री। और उस 360 डिग्री में जो फॉलोअर होता है वो राइज करता है और रिटर्न करता है। तो ये भी हो सकता है कि राइज 2 बार करे, रिटर्न 2 बार करे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फ्लोवर राइज और रिटर्न कुछ ना करे। इसका एग्जांपल तुमको हम यहाँ पे देंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा एक, मान लेते ये फ्लोवर है, ये गाइड वेंस है मेरा, और ये जो मेरा पार्ट है ये कैम है। अब ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके ए से लेके इस बी तक क्या कि स्ट्रेट लाइन है। तो क्या इस स्ट्रेट लाइन में इस का जो मूवमेंट है वो जीरो है। तो मूवमेंट जीरो है, लेकिन जैसे ही बी तक पहुंचेगा, बी के बाद तुम यहाँ तक में क्या देखेंगे, ओ तक में, कि ये राइज किया। ओ से बी से लेके ओ तक में ये राइज किया, लेकिन फिर ओ से ए के बीच में ये रिटर्न हुआ। तो जब ये इस तरह से प्रोसेस में घूमेगा तो ये राइज करेगा और रिटर्न करेगा, लेकिन पोर्शन ए से बी में क्या करेगा, ड्यूल करेगा। लेकिन रोटेशन कितना, रोटेशन 360 ही डिग्री है। तो इस 360 डिग्री मान लेते हैं कि कुछ रोटेशन जो होगा वो कुछ इसका एंगल जो होगा, कुछ रोटेशन पार्ट जहां पे मोशन जीरो होगा। ड्यूल जो होता है, जो राइज करेगा उसका एंगल ये कुछ एंगल होगा, और जो रिटर्न होगा उसका एंगल कुछ ये होगा। तो इस पूरे 360 डिग्री में जो फ्लोअर का जो पार्ट है, कुछ पार्ट में रोटेशन करेगा, मूवमेंट राइज करेगा, कुछ में रिटर्न करेगा, कुछ में हमारा अलग अलग केस में करेगा। इसका तस्वीर हम लोग बनाते हैं इस हिसाब से। ये यहां से राइज, ड्वेल एंड रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे कलर पेंसिल यूज करते, ये हो गया ड्वेल, ये हो गया रिटर्न, राइज हाइट के ऊपर तक जा रहा है, और ये हो गया ड्वेल। तो यहां से लेके यहां तक के लिए, क्योंकि 360 डिग्री इसका रोटेशन होगा,
तो ये कहा गया कैम का रोटेशन फाई, फाई का मतलब कैम का रोटेशन, तो कैम 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री। तो कुछ डिग्री जो होगा यहां से लेके यहां तक कुछ डिग्री होगा जिसको हम फाई ए बोलेंगे। फाई ए का मतलब हो गया रिटर्न एंगल, इसको बोलते हैं रिटर्न राइज एंगल। ओके, इसको बोलेंगे ड्वेल एंगल। ड्वेल एंगल मतलब इसको पार्ट बोलते हैं ड्वेल। ड्वेल का मतलब कहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ड्वेल मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता फ्लोअर में। ये हो गया राइज, ये हो गया रिटर्न। तो ये क्या राइज, ये ड्वेल और ये रिटर्न। ओके, तो 360 डिग्री में फ्लोअर का ये मैक्सिमम बना डिस्प्लेसमेंट। तो राइज किया यहां से यहां तक, कुछ एंगल फाई अल्फा, इसका हो गया ड्वेल एंगल और ये हो गया रिटर्न एंगल फाई आर। तो मतलब राइज एंगल, ड्वेल एंगल और रिटर्न एंगल इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ओके, और ये जो लाइन है जो वाई डायरेक्शन पर शो कर रहा है, दिस द हाइट। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्लोअर गेन। तो ये जो पार्ट है, ये जो हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट शो करेगा। मैक्सिमम हाइट फ्लोअर का कितना तक, ये ऊपर तक गया। ठीक है, फिर वो वापस नीचे आएगा। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लोअर। ओके, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्लोअर ये होगा मेरा। तो फ्लोअर का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, मतलब इसका प्रोग्राम क्या है, मतलब ये किस तरह से डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ चेंज होगा, किस टाइम पर क्या पोजीशन होगा, किस एंगल पे क्या पोजीशन। यहाँ पर देखोगे कि जीरो एंगल पे हमारा फ्लोअर जीरो पर है, लेकिन जैसे जैसे एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, तो जीरो हाइट से मैक्सिमम हाइट। लेकिन किसी भी पार्टिकुलर हाइट पर, किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे मुझे हाइट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? अगर इस एंगल पे निकालना होगा तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे? ओके, तो हमें ये जानना होगा कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि फ्लोअर जो मेरा है वो बहुत तीन कंडीशन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका प्रोग्रामिंग जो करते हैं हम लोग हैं डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम, वो तीन मेथड्स को हम मान के चलते कि तीन मेथड का इसमें मोशन हो सकता है। मतलब पहला जो मेथड होगा वो ये होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब फ्लोवर जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होगा, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे इस तरह से करेगा वो। ओके, तो ये हमारा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम्स का पहला हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन मतलब है कि फ्लोवर का ये मोशन बता रहा है, मतलब फ्लोवर का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। नाउ हाउ कैन यू ड्रॉ, इसको प्रोग्रामिंग कैसे ड्रॉ करते हैं जरा उसको हम देख लेते हैं। इसके लिए जरा हम लोग को ड्रॉ इज होम इंसर्ट टेबल, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ।
ओके, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ द सेमी सर्कल विथ राइज और रिटर्न एज ए डायमीटर्स। तो पहला इसका स्टेप ये करना हमको है कि हम ड्रॉ करते हैं ए सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल इसको ड्रॉ किए, ठीक है। ये सेमी सर्कल थोड़ा सा ठीक से बना दें और ओके, ये हो गया सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल मतलब इसका 180 डिग्री है, सेमी सर्कल 180 होता है। और प्रेशर एंगल जो होता है मिनिमम, हम प्रेशर एंगल को मिनिमम रखते हैं, तो मिनिमम प्रेशर एंगल 30 डिग्री। तो मतलब 180 बटा 30 इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब इस सेमी सर्कल को हम 30 भाग में बांटेंगे। ओके, तो इसका एक सेंटर ले लेते हैं हम लोग हैं। ओके, और इस सेंटर से हम 30 डिग्री को हम काटेंगे। 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ अभी। तो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल और ये 5 एंगल। तो मतलब हर एंगल कितना का है? 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, सबका सबका 30 डिग्री यहाँ पे मेरा हो गया। उसके बाद ये हो गया तो मेरा अब हाइट, ये एक्चुअली ये जो ऊपर है ये हाइट शो करता है। हाइट को हम एंगल से डिवाइड कर दिए, राइज और रिटर्न। और ये जो मेरा डायरेक्शन से ये जो शो कर रहा है, इसको हम कैम एंगल से दिखाएंगे कितना एंगल रोटेशंस करेगा मेरा। ओके, तो ये एंगल मेरा हो गया। इसको हम 6 भाग में, इक्वल भाग में बांट देंगे। तो मतलब कि 1 2 0 से लेके 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ये 1 सेंटीमीटर का हम लोग ले लेंगे। जैसे तो ये 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का हम लोग 6 भाग बना दिए। ओके, तो ये हो गया 5 एंगल। ओके, टोटल 360 डिग्री के यहाँ पे बनेगा। अब इस चीज को, ये जो चीज है, इसको पहला वाले लाइन, ये तो मेरा हाफ सर्कल हो गया। अब इसको यहां से जाके यहां से टच कराओ। मतलब पहला वाले से इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। तो पहला वाला पहला टच करेगा, फिर दूसरे वाले को दूसरा के साथ टच कराओ, फिर तीसरे वाले को तीसरा के साथ टच कराओ, चौथा वाले को चौथा के साथ टच कराओ, जहां पे सीधा स्टेशन ड्रॉ करेंगे। और 5 को 5 के साथ ड्रॉ कराओ। और ये तो मैं 6 हो गया जो यहाँ पर टच करेगा। उसके बाद हम एक स्ट्रेट, फिर हम लोग हर पॉइंट को मिला देंगे। ये तो ये हो गया टोटल हाइट h, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लावर h, मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लावर h। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्लावर। ये कैम हमारा जो एंगल बनेगा, और ये हमारा जो कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर मेरा होगा। नाउ अब मैंने यहाँ पॉइंट यहाँ पे ये रखना है कि वेयर ये पॉइंट यहां से लेके इसकी दूरी हो गया s। इस पॉइंट पर इसकी दूरी हो गया s। और इसको तो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं हम लोग हैं। और यहां से यहां तक का एंगल बीटा। ओके, कोई बीटा एंगल हो गया। यहां से लेके इस
हाइट पर, मतलब इस हाइट पर ओके, तो इस हाइट पर कितना एंगल रोटेशंस करना पड़ेगा कैम को। तो हम एंगल बीटा मान लिए यहाँ पे हाइट मान लिए एस, तो यहाँ पे वेयर एस क्या हो गया, फ्लोवर डिस्प्लेसमेंट एट इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस में कोई पार्टिकुलर टाइम पर इसका डिस्टेंस हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया इंस्टेंटेनियस हाइट, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस हाइट एस। तो ये अगर यहाँ पे एस कर देंगे तो ये हाइट हो गया एस, तो ये एस हो गया कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम पर। ओके नाउ थीटा, अब थीटा कैम रोटेशन एट इंस्टेंटेनियस टाइम। अब ये कैम का वो एंगल है जिस एंगल पे ये एस डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्लोवर। बीटा क्या है, ये एंगल है ऑन द सेमी सर्कल। अब बीटा मैक्सिमम कब होगा, वो पाई पर होगा, क्योंकि बीटा का जो रेंज है वो जीरो शुरू होता है, जीरो एंगल से लेके 180 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल हो गया। तो जो बीटा का वैल्यू है जीरो से लेकर बीटा का वैल्यू 180 डिग्री तक जाएगा। ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। तो एस का हाइट कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो नाउ एस का हाइट कैसे निकला, तो ये हाइट कैसे निकलेगा, हाउ मच द हाइट, तो एस इक्वल टू, तो ये जो टोटल हाइट है एच क्योंकि सेंटर से गया मेरा है ये सेंटर, तो ये हो गया यहां से लेके यहां तक h/2, मैक्सिमम हाइट का हाफ h/2। उसके बाद ये पार्ट को निकालना है, ये पार्ट, तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, ये ट्राइंगल का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे ट्रायंगल का हाइट को निकालेंगे, तो ये निकल जाएगा सिंपली h/2 एंड कॉस बीटा। अब क्या कॉस बीटा कैसे, यहाँ देखें तो कॉस बीटा इक्वल टू, ये एंगल बीटा बना है तो क्या होगा मेरा कि बेस, दिस इज द बेस ओके, ये हम यहां से मान लेते हैं x, तो x बटा ये क्या होगा मेरा, ये टोटल मेरा हाफ होगा s/2, क्योंकि ये तो मेरा डायमीटर है मतलब कि रेडियस है, तो रेडियस तो मेरा यहाँ से भी रेडियस वही होगा, क्योंकि सेमी सर्कल है तो रेडियस हर जगह सेम ही होगा। तो यहाँ तक मेरा जो बीटा जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, तो h/2, तो हर का क्या होगा h/2 होगा। तो ये यहाँ से x निकल गया h/2 एंड कॉस बीटा, तो मेरा हाइट निकल गया s का दिस वैल्यूज h/2 कॉस बीटा। तो h/2 को हम लोग कॉमन ले लिए, h/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा। नाउ एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि बीटा इक्वल टू पाई इक्वल टू थीटा प्लस फाइव। अब बीटा अल्फा के साथ प्रोपोर्शनल हो गया तो थीटा फाइव के साथ प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब कि बीटा पाई पर मैक्सिमम होगा तो थीटा फाइव पर मैक्सिमम, तो फाइव का मतलब हो गया मैक्सिमम एंगल, मतलब ये होगा जब ये कैम का रोटेशंस होगा, कैम रोटेशंस एंगल फॉर मैक्सिमम
फ्लोवर डिस्प्लेसमेंट। तो ये असल में ये हो गया कि जो एंगल है ये फाई, ये मैक्सिमम यहाँ पे बनेगा मेरा। ओके, मैक्सिमम एंगल फाई यहाँ पे। तो थीटा जब मेरा फाई बन जाएगा तो मतलब बीटा मेरा जब पाई बन जाएगा, तो बीटा मतलब पाई के पास हो जाएगा तो मैक्सिमम, और जब थीटा मेरा फाई बन जाएगा तो मेरा मैक्सिमम। तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू पाई थीटा एंड फाई। तो थीटा क्या है, कोई भी पार्टिकुलर रोटेशन है, कोई भी स्टेटिक टाइम पर है, और फाई क्या है कि वो एंगल जहां पे ये मैक्सिमम बन जाता है, मतलब मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है। देयरफॉर s इक्वल टू h/2 1 माइनस बीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं इस चीज को हम है, तो पाई थीटा एंड फाई। One thing is important, you must know थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि कैम है मेरा, तो कैम का रोटेशन होगा, तो किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे जब ये घूमता है थीटा, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल जाता है थीटा बाई टाइम। ओके, तो यहाँ पे निकल गया थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैम है मेरा यहाँ पे, तो एस इक्वल टू वन माइनस कॉस पाई ओमेगा टी बटा फाई। ये हो गया मेरा एक्चुअली हाइट जो हम निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होगा कैम का इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे कैम का वेलोसिटी क्या होगा, तो फ्लोवर वेलोसिटी एट एनी टाइम, मतलब ये जो टाइम है इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt, चेंज ऑफ द पोजीशन, टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा h/2 एंड पाई ओमेगा पाई एंड साइन, कॉस का साइन होता है, इंटू पाई ओमेगा टी इंटू पाई। ये निकल गया वेलोसिटी। सेकेंड केस हम जरा ले लेते हैं, केस 1 कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगा। तो फोर्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगा जब ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगा। ये सब बहुत बेसिक चीज है। साइन पाई बाई 2 होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो 90 पे ही होगा, और सब एंगल पे कम रहता मेरा है। तो देयरफॉर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पाई ओमेगा टी प्लस पाई इक्वल टू पाई बाई 2, या क्योंकि इसका वैल्यू थीटा हो सकता है, तो थीटा इक्वल टू पाई इक्वल टू पाई बाई 2, तो 5 कैंसिल हो गया। तो माय आंसर इज थीटा इक्वल टू 5/2। मतलब हुआ कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब भी होगा तो एट दिस एंगल पे होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ऑकर एट दिस एंगल। एट दिस, तब मेरा हाइट कितना होगा, तब उस समय इस एंगल पे हाइट कितना होगा, तब मैं फ्लोवर का हाइट कितना जाएगा, तो एच एस इक्वल टू h/2 1 माइनस कॉस पाई थीटा बाई 5। तो h/2 1 माइनस कॉस पाई थीटा का वैल्यू हो गया कितना, 5/2 इंटू 5, तो पाई पाई कैंसिल, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो एस आ जाएगा h/2 पर, मतलब कि मैक्सिमम हाइट का आधा पोजीशन पर हो जाएगा कब, जब थीटा मेरा 5/2 हो जाएगा तब। इस केस में वेलोसिटी
मैक्सिमम हो जाएगा मेरा। ओके, तो अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, वो हो जाएगा h/2 एंड पाई ओमेगा बाई 5। ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि साइन का तो हम लोग 1 मान लिए थे, क्योंकि मैक्सिमम तभी होगा जब ये टर्म 1 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 दिस टर्म, तो इसलिए ये मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। नाउ फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोअर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा मेरा, तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, ये फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा मेरा। तो केस 2, the velocity at any point is h/2 and pi omega into phi and sine pi omega t plus phi. Now acceleration dv by dt, change of the velocities with time. तो एक्सलेशन एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरा h/2, तो फिर यहाँ बाहर निकल जाएगा, तो 5 हम सिंपली हम इसको हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, इक्वल टू cos pi omega t into 5। तो व्हेन मैक्सिमम क्या होगा, जब हम लोग का ये जो cos pi omega t है वो 1 हो जाए। अब 1 होने के लिए कब 1 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाता है, तो हम जानते हैं cos 0 इक्वल टू 1। ओके, so this means cos pi theta by pi equal to cos 0, so means theta should be 0। तो 0 पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो कितना वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का, सिंपल है मेरा, क्योंकि ये टर्म तो मेरा 1 हो जाएगा, तो h/2 and pi omega into square, this is our maximum acceleration। तो फाइनल का हम डायग्राम इसका बनाए हम, तो कैसा बनेगा, फॉर द राइज, ओनली राइज के लिए बना रहे हैं। ये हो गया y, ये थीटा जो मैं रोटेशन बना, ये y मतलब हाइट हो सकते हो, तो ये मैक्सिमम हाइट होगा h। ये कब मिलेगा, जब मेरा थीटा बन जाता है पाई के बराबर, इस समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। ओके, यहाँ वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी 0, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जब थीटा बन जाएगा पाई बाई हाफ का 2, जहाँ पे हाइट हो जाएगा हाफ h/2, यहाँ पे होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, ये था मेरा केस दिस वन। नाउ ड्रॉ द वैल्यू, ये तो हो गया मैं डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम। अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी के साथ डायग्राम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा है, तो वेलोसिटी डायग्राम ऑफ कैम का क्या होगा, तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू का फॉर्मूला होता है h/2 एंड पाई ओमेगा इंटू फाई इंटू साइन पाई थीटा बाई फाई। ये तो मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो नाउ अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो क्योंकि पे थीटा है, और जब थीटा का वैल्यू तुम पाई रख दोगे, पाई, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा का इक्वल टू 5। ओके,
तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तब भी इसका वैल्यू 0 ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू 0, तो ये हो गया वैल्यू सी टी इंटू थीटा। तो थीटा इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 ऑफ हो गया। जब लेकिन थीटा जब हम π/2 रखेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, दिस इज वेलोसिटी मैक्सिमम हमारा हो जाएगा। और ये कर्व क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे साइन है, साइन कर्व हुआ। ओके, इसीलिए। अब एक्सलेशन क्या हो जाएगा मेरा? इसके लिए एक्सलेशन डायग्राम क्या बनेगा? हमने देखा था कि एक्सेशन थीटा इक्वल टू π/2 पे 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 होगा तब एक्सेशन बहुत हाई होगा, और एक्सेशन जब मेरा थीटा इक्वल टू पाई होगा तब भी मेरा एक्सेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है वहाँ पे एक्सेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेशन इक्वल टू dv/dt, जब मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट चेंजेस इस टाइम, तो इट बिकम्स 0। तो मैक्सिमम पे ये बन जाता है 0। तो फॉर द सिंपली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैलकुलेशन में सबके बारे में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये मेरा एक कंडीशन था जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हमारी निकालें। सेकंड प्रोग्राम जो मेरा है, मतलब फ्लो का कैसा मूवमेंट हो सकता है, सेकंड प्रोग्राम वो है मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। ओके, ये मेथड हो गया। तो एक मिनट, सिलेबस है तुम लोग का द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एसएचएम। ओके, मतलब कि एक्सेशन नहीं पढ़ना सर, तो ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। So what the meaning is this? So constant velocity of the flower means that the displacement of flower is proportional to cam displacement and slope is constant। मतलब क्या है? मतलब ये इसका है, ये थीटा हुआ, ये y हुआ, y मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोवर। तो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लोवर मींस कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोवर जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए कैम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कैम रोटेशंस का। तो मतलब एस डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा मतलब कैम का रोटेशन। तो व्हेन एस इक्वल टू 0 तो थीटा 0 होगा। तो मतलब कि एस इक्वल टू 0 तो मतलब थीटा इक्वल टू 0, एस इक्वल टू एच मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई।
प्रोपोर्शनल मतलब ये इक्वेशंस हो गया मेरा ऑफ ए लाइन का, मतलब s इक्वल टू k थीटा, जिसका y इज इक्वल टू mx इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट, जब थीटा बन जाएगा फाई, ये थीटा इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0। ओके, नाउ अब यहाँ पे कहा कि स्लोप इज कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट है कि मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर तुम ले लो, तो इस पॉइंट पर जो थीटा होगा, इस पॉइंट पर जो थीटा होगा, इस पॉइंट का कोई डिस्टेंस होगा s। तो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल मेथड, स्लोप का मतलब हो गया थीटा, मतलब स्लोप का फॉर्मूला कहलाता मेरा है। ओके, तो मतलब परपेंडिकुलर टू बेस, तो हम क्या निकालेंगे इसका, तो s बाई थीटा इक्वल टू h बाई फाइव, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा h बाई फाइव, जो फाइव ट्रायंगल बन गया है। तो बस यहाँ पे यही काम करना था मेरा कि देयरफॉर s इक्वल टू h थीटा प्लस फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया दिस। नाउ फाइंड द वेलोसिटीज, तो ds बाई dt, तो क्या निकल जाएगा ds बाई dt का, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, तो d बाई डी टी इन टू एस को लिख दिए ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कितना निकल जाएगा मेरा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे h ओमेगा प्लस फाइव। तो दिस इज द कांस्टेंट, क्योंकि h कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैम इज कांस्टेंट था, इस एंगल पे मैक्सिमम एंगल पे h मिलेगा, वो कांस्टेंट हो गया फॉर द कैम। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये मेरा जीरो हो गया। इसका जो डायग्राम तैयार होगा मेरा, वेलोसिटी डायग्राम, क्या डायग्राम तो होगा मेरा इसका, तो h बाई ओमेगा फाइव मतलब कांस्टेंट है, तो थीटा इंटू सॉरी वेलोसिटी, तो दिस इज द आवर वेलोसिटी कांस्टेंट सिंपली। अगर हम बात करेंगे फॉर राइज, ड्वेल एंड रिटर्न के लिए, ये हो गया राइज, ड्वेल में तो कोई वेलोसिटी होगा ही नहीं, जीरो, एंड रिटर्न का नेगेटिव में हो जाएगा। ये व्हाट इज द एक्सेलरेशन, डायग्राम क्या होगा इसमें, सिंपली दिस वन, क्योंकि हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन डायग्राम। तो ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है तुम लोगों को, कि इसका हम एक कैंप प्रोफाइल हम इसमें दिखाएंगे, कि मतलब कि कैसे इसको हम ड्रॉ करते हैं, मतलब कैंप प्रोफाइल को हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये सब बेसिक जो इक्वेशंस है यूज करना पड़ेगा हमें। ओके, कि कैसे कैसे ड्रॉ हुआ, कौन कौन सा एंगल लिए हैं, इसका यूज करना पड़ेगा, और इसका यूज करके ही हम लोग ड्रॉ करते हैं हम लोग हैं।